नमस्ते। मैं संजय पाटिल बायप संस्था पुणे से आया हूँ। और आज जो मैं खड़ा हूँ इसमें गुप्ता सर का रोल बहुत बड़ा है। जब मैं सर का एक स्टेटमेंट था, है आज भी बोलते हैं, माइंड्स ऑन मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई लास्ट 22 ईयर्स में। मैं जवाहर पालघर डिस्ट्रिक्ट जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे 18 साल रहा हूँ। एंड देन वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ। एक स्टोरी जस्ट सुनाता हूँ। एक मेरे कैंपस में सर वॉचमैन था। वो छोटा बच्चा था, नवसारी के, यहाँ पे काम करता था। और रात को मैं देखता था उसको कि वो पूरा ऐसा ठंडी में पड़ा रहता था। तो मैं बोला कि आप ये काम मत करो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने बीच के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया था। तो आ गया, सीख गया बहुत सारी चीजें। 2008 में ज्वाइन हुआ। 2011 में उन्होंने 3 वैरायटी सिलेक्शन कर दी, मुझे भी पता नहीं था। देन एक दिन आईसीआर के साइंटिस्ट आए एंड देन उन्होंने, अरे ये तो 300 में से 300 नए 3 दिख रहे हैं, देर इज समथिंग डिफरेंट इसमें। एंड 3 वैरायटी उसको नेशनल जीनोम अवार्ड दे दिया। अभी 3 वैरायटी उसके नाम पे रजिस्टर हो गई, उसको प्लांट ब्रीडर डिक्लेयर कर दिया। इसमें सृष्टि का रोल इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री राईबाई का प्लेटफॉर्म, ये पहला प्लेटफॉर्म था सृष्टि का जहां से सम्मान हुआ। राईबाई पद्मश्री तक पहुंच गई। ममता बाई भांगरे फ्रॉम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, वारली कोकना ट्राइबल कम्युनिटी, वो भी नेशनल। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटर महाराष्ट्र से बायो प्रोग्राम के अंडर सृष्टि की वजह से एक नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। ये प्रोग्राम अभी महाराष्ट्र, गुजरात का डांग, देन ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटका के अलग अलग जगहों पे शुरू किया है। बीज बैंक बनाए हैं, बीज का संवर्धन हो रहा है। बीजों को 50 वैरायटीज रजिस्टर हो गई है, मोर देन 250 इसमें नेशनल जीन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और अभी ये प्रोग्राम एक लमास स्केल पे वन ऑफ द मैंडेटरी प्रोग्राम, कोर प्रोग्राम बायप का बन चुका है। तो इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है, एक बीजों का संवर्धन और उसके साथ ये ज्ञान का संवर्धन, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज। दूसरा है कल्टीवेशन। ये सारी चीजें फिर से कल्टीवेशन में आए, क्योंकि हमारे जीन बैंक में पड़े रहे तो वो डेड जीन बैंक बोला जा रहा है। तो गांव के जीन बैंक कैसे लाइव जीन बैंक बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसमें उसका उत्पादन कैसे बढ़ाए, शुद्धता कैसे करे, ये दूसरा प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम है कंजम्पशन। उत्पादन तो करे आगे, लेकिन हमारे प्लेट में भी आना चाहिए। हमारे प्लेट में से ये डाइवर्सिटी जैसे कम हो गई है, उसको फिर से कैसे बढ़ाइए, कंजम्पशन का प्रोग्राम है। उसके बाद जो है कमर्शलाइजेशन, जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हुआ उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग की तरफ जाए। और फिफ्थ जो है कलेक्टिव एक्शन, सब लोग साथ में आके, साइंटिस्ट, फार्मर्स, इनोवेटर्स, एनजीओ, ये पूरा प्रोग्राम अभी बढ़ रहा है। तो ऐसा अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सर ने जो बताया कि ग्रास रूट इनोवेटर का रोल इम्पोर्टेंट, तो हमने जिनोम सेवियर्स का डेटाबेस भी बनाया है, ग्रास रूट जिनोम। इसके बाद इसको वैज्ञानिक तरीके से देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सृष्टि कर रहे हैं वही तरीके से हम भी वहां पे कर रहे हैं, किसका एग्रोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, इवन जीनोमिक्स तक भी पहुंच गए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कल्टीवेटेड क्रॉप्स में नहीं है, बाकी भी सभी बीजों में ये काम होना इंपॉर्टेंट है। कल सर हमने वाइल्ड मैंगो फेस्टिवल पहली बार पूना में लिया। 3 साल हमने सर पूरा डेटा निकाला। 3 साल का पूरा डेटा कल हमने प्रेजेंट किया। एनसीएल से लेके आईसीआर से सब साइंटिस्ट, अथॉरिटी थी। 250 प्रकार के आम लोग लेके आए पूना में, जो साइंटिस्ट लोगों ने कभी देखा नहीं था, उसके बारे में, उसके यूजेस के लिए, मैंगो एज अ मेडिसिन, मैंगो फॉर न्यूट्रिशन। और जो आम का छिलका है, हाँ, उसका अगर आप पाउडर को आटे में मिला के बच्चों को खाना में खिलाएंगे, बहुत पौष्टिक है वो। आप छिलके को फेंक देते हो, फेंकना नहीं है उसको। उसका मैं नोट भिजवा देना इनको, बुबला वाला जो नोट है ना, तो आप देखना उसमें कितना शोध हुआ है। गुठली का तो प्रयोग होता है गुजरात में, लेकिन छिलके का नहीं होता है। छिलका बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसी बहुत सारी ज्ञान जानकारी इसमें, तो इसीलिए विजडम का रोल ये हमारे काम में इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक तरीकों का भी काम इम्पोर्टेंट है। और ये सब नेटवर्क में हम कैसे काम करें, आगे लेके जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें तिम्बड़िया सर है, तो यूनिवर्सिटी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम साथ में मिलके ये सारी डाइवर्सिटी को बचाए एंड उसके साथ ये विजडम को भी हम साथ में लेके नॉलेज ट्रांसफर, जो इंटर जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर जो हम बोलते हैं, वो करें। और ये सारी
सारी चीजों को बचाए, बढ़ाए और हमारे ये डाइवर्सिटी को फिर से रिवाइव कैसे करे वो देखना इम्पोर्टेंट है। तो हम साथ में काम करेंगे और ये सारी चीजों को बचाएंगे, बढ़ाएंगे। थैंक यू। कितने बीज है बता दो, अगर किसी को चाहिए आपको कोई बीज, हाँ, फसलों के अभी मेरे पास 350 प्रकार के राइस है अलग अलग जीन बैंक्स में। देन फिंगर मिलेट रागी में सर इश्यू ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटीज में जो 4 या 5 वैरायटी डेवलप की है, वो भी सिर्फ प्लेन लैंड इरिगेटेड कंडीशन के लिए, और पूरा रागी का एरिया पूरा है स्लोपी लैंड, जैसे डांग्स का एरिया हो, तो वहां पे ये वैरायटी चलती नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन शुरू कर दिया। और से प्लांट आता है, उसको हमने 172 सिलेक्शन किए, 5 साल लगे उसको। एंड अभी उसमें से 21 नए सिलेक्शन जो स्टेबल है, यूनिफॉर्म है और पूरा सोपी लैंड में अच्छा उत्पादन दे रहे, तो वो भी काम कर रहे हैं। उसके बाद बीन्स जो बीन्स को क्या बोले, हाइसिंथ बीन, वालवर्ड वगैरह जो फली डांग्स में बहुत अच्छा, सबसे अच्छा डाइवर्सिटी देश में डांग्स में मिला है। तो ऐसे बहुत 3 महीने में आता है, 6 महीने, 9 मंथ, 1 ईयर और पेरिनियल भी। तो ये हमारे प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके भी बहुत सारे बीज है मेरे पास, आज भी मैंने बहुत सारे लाए हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेटली हम आगे करेंगे। मेरा नंबर वहां पे लिखा हुआ है, स्टॉल भी है वहां पे वाइब का, एंड देन हम इसको शेयर करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।